हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आपका इंडियन बुलियनर। सबसे पहले मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स का, जो कि है नवीन, सूर्य, राहुल एंड आवर लेटेस्ट मेंबर ईशान। थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस एनडीटीवी प्रॉफिट के आर्टिकल के बारे में जो 16 नवंबर को पब्लिश हुआ था। इसका टाइटल ये कहता है कि इस साल गोल्ड ने 32% राइज देखा है, जो पिछले 9 साल के कंपैरिजन में बेस्ट है। देखते हैं पिछले 9 साल में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि गोल्ड ने लास्ट फ्यू वीक्स में काफ़ी अच्छा राइज देखा है। अगर दिवाली 2019 से लेकर 2020 की बात करें तो गोल्ड ने 32% इंक्रीज देखा है, जो कि काफ़ी है। और 2011 में, यानी कि दिवाली 2010 से 2011 तक हमने 38% का राइज देखा था। सो दैट वाज द हाईएस्ट। अब ऑप्टिमिज्म आया कि शायद कोविड-19 की वैक्सीन आएगी, उसके वजह से ऑल टाइम हाई जो हमारा गोल्ड गया था अगस्त में अबाउट $2050 एन आउंस, यानी कि 55,000 रुपये पर 10 ग्राम, वहाँ से 11% नीचे आ चुका है। आगे क्या होगा वो तो हम आगे ही देखेंगे। अब 2011 से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है नीचे, तो अभी हम देखते हैं, ध्यान से देखना। तो ये जो डेटा है MCX की तरफ से है, यहाँ पे ईयर है, MCX फ्यूचर्स का प्राइस दे रखा है और दिवाली टू दिवाली रिटर्न दे रखा है। 2011 में हमारे मार्केट्स जो है वो क्रेजली ऊपर चली गई थी, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों की। 2010 से 2011 का जो इन्होंने स्पाइक दिखाया दिवाली का, वो अराउंड 37.5% का है, यानी कि 38%, एंड दैट इज 27,000 का रेट था। 2012 में सिमिलरली वी सॉ सम राइज एंड 16% का रिटर्न देखा था फ्रॉम 11 टू 12, 30,000 के रेंज में आया। पर 2013, 14 एंड 15 में नेगेटिव्स में गए, -6, 7 एंड 6% अगेन। सो फ्रॉम द 31,000 मार्क 2015 तक वी वर इन द 25,000 मार्क। बीच बीच में ऊपर नीचे होता रहता है, इट्स अ कमोडिटी। 2016 में 17% का राइज देखा गया एंड इट केम बैक टू द 30%, 30,000 लेवल। 2017 में स्टिल थोड़ा नीचे गया। अब दिस वाज 1.6% नेगेटिव। इसका मतलब है कि 2016 से 17 के एग्जैक्ट दिवाली टू दिवाली की बात करें, बीच में ऊपर नीचे जाता रहता है। 2018 से जो है असली रोलर कोस्टर शुरू हुआ, जब 30,000 क्रॉस करके 7.11% का इंक्रीमेंट के बाद वी सॉ 38,000 इन 2019, विच वॉज 20% राइज। एंड देन दिस ईयर 2020 में हमने देखा 50,000 क्रॉस, दैट इज 32%। अगर हम दिमाग में ये बात डालते हैं कि अगस्त में कितना राइज किया, 55,000, देन दैट इज ऑब्वियसली मोर देन 37% फॉर श्योर। 55,000 यहाँ रखते हो, देन 32% से तो लार्जर ही होगा, 37% से भी लार्ज हो सकता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिवाली टू दिवाली रिटर्न्स। अब 2011 के बाद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि व्हेन इट विल कम बैक, बट येस, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एंटिसिपेटेड कि अगर इतने अचानक से ऊपर गया है एंड नो स्पेसिफिक रीजन की मैनिपुलेशन है या स्पेकुलेशन है, then it will definitely come down. अब similarly a lot of people think about this for 2020 as well. ये कोरोना का जो चक्कर है, इसके बाद भी obviously things will go normal, maybe no matter few weeks, months, years. Then it means this is bound to happen. What do you think? आगे आने वाले सालों में क्या होने वाला है? Next हम जो comparison करेंगे अगले साल दिवाली तक, will this go down or will it go up? What do you think? Do let me know by commenting below. मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो ये गोल्ड स्पॉट है यूएस डॉलर में, $1870 पर आउंस पे चल रहा है गोल्ड। इसमें हमारा लेट्स से इम्पोर्ट ड्यूटी, मेकिंग चार्ज, जीएसटी कुछ इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे YTD हमने सेलेक्ट किया, यानी कि ईयर टू डेट। ईयर टू डेट मतलब जब हमारा साल शुरू हुआ था तब से लेके आज के दिन तक, यानी कि जब मार्केट लास्ट खुली थी 20 नवंबर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये शो कर रहा है कि गोल्ड आपका 22% राइज किया था। एक बार सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर अगर हम YTD देखेंगे, देन इट went up by 34% from January to November. अब बीच बीच में क्या हुआ है? बीच में जब हमारा मार्च में लेट्स से लॉकडाउन हो गया था, तो हमारा गोल्ड गया था 1450 के ऊपर, लेट्स से 1450 के ऊपर गया था, एंड दैट वाज अराउंड 40,000 रुपीज इन इंडियन मार्केट। एंड देन अगस्त में जब ऑल टाइम हाई गया $20-50 के ऊपर, तो वो था 55,000। यानी कि यहाँ से हमने विद इन मैटर ऑफ लेट्स से 6 मंथ्स और सो हमने 15,000 का जंप देखा। सिमिलरली सिल्वर में हम क्या कहते हैं? सिल्वर में लॉकडाउन के समय प्राइस वाज अराउंड $12 एंड इंडियन टर्म्स में लेट्स से 35 to 36,000 रुपीज पर किलोग्राम फॉर सिल्वर। और ऑल टाइम हाई पे वो गया अराउंड $30, लेट्स से $30 इन इंडियन रुपी टर्म्स वाज ओवर 75,000 रुपीज। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज मोर देन 100%। फॉर गोल्ड वी सॉ अराउंड 50%। सो सिल्वर जो है वो ज़्यादा तेज से ऊपर, ज़्यादा तेज से नीचे जाता है।
दैट इज वाई इट्स अ ट्रेडर्स मेटल, क्या कहूँ, गैम्बलर्स मेटल एज कम्पेयर टू गोल्ड, जो कि स्टेबल रिटर्न्स देता है। अब इसमें मेन चीज़ जो मुझे ये बतानी थी वो ये था कि लास्ट या फिर इसी साल हमने गोल्ड वर्सेस एफडी की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ये बोला था जनवरी में मैंने एफडी कराई मान लो किसी बैंक से, तो वो हमें 6.3% दे रहा था एक साल के लिए। अब लेट्स अज्यूम कि इस पे आपने 12.5% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया, देन यू हैव योर इंडियन मार्केट प्राइस। अब इंडियन मार्केट प्राइस के ऊपर आपने 3% जीएसटी एंड लेट्स से कॉइन्स के लिए मैक्सिमम 10% आपने मेकिंग चार्ज डाल दिया, 13% गॉन। सो ईयर टू डेट की अगर हम बात करें, जो 22 में से लेट्स से यू एलिमिनेट 13%, देन यू हैव अराउंड व्हाट 9% इंक्रीमेंट। तो 9% इंक्रीमेंट है फ्रॉम 1 जनवरी से लेके अभी तक। लेट्स अज्यूम कि 2021 की जनवरी तक इतना ही रहता है, सो यू अर्न अबाउट 9%। वो भी रेयर के सिनेरियो में है जब आपने फुल 10% पे किया हो फॉर अ 24 कैरेट गोल्ड कॉइन। अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करा होता तो मे बी आपका 9-15% भी हो सकता था इफ़ यू बॉट ड्यूरिंग डील्स। सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कह रहा हूँ बहुत फ़ायदा होता है। एनीवेज, अब बात करते हैं, नहीं किया कोई बात नहीं, आगे कर लेना। तो यहाँ पर ये बात आती है कि चलो 9% राइज है। अब आप 2021 में मान लो इन्वेस्ट करते हो एफडी में, अभी इन्वेस्ट करते हो चलो नवंबर में, तो आई थिंक SBI एंड अदर्स आर गिविंग यू अराउंड 5 to 5.5% पर ईयर और सो, या 5 years। तो 5.5% वर्सेज अब गोल्ड का भी एक रिस्क ये आ चुका है कि अगर इट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन, फॉल बैक, पॉसिबल हो सकता है। तो सेंटिमेंट ड्रिवन है अगर हम कहें, या मैनिपुलेशन ड्रिवन है। इफ इट कम्स डाउन देन वील सी दीज फिगर्स। तो उधर योर एफडी विल बी बेटर ना। अब एफडी में क्या, फ्लोटिंग पॉइंट तो है नहीं, फ्लोटिंग परसेंटेज नहीं है, यू हैव अ फिक्स्ड रिटर्न। तो जब सोचते हो दिमाग में कि एफडी वर्सेस गोल्ड करना है, देन यू नो कि आपको उतना परसेंटेज तो पक्का मिलेगा ऑन एफडी पे। गोल्ड में यू आर बेटिंग एक तरीके से, इफ यू आर बेटिंग फॉर 20-30 और ईयर्स और समथिंग, तो उसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बट फॉर शॉर्ट टर्म पीपल जो कि रिटर्न्स के लिए भागते हैं, उनके लिए तो बीच में कंसर्न आ सकता है, बिकॉज यू नेवर नो कि ऐसा उल्टी पल्टी कब आती है। इट्स लाइक स्टेयर्स चल रही हैं एंड देन यू रिमूव वन ऑफ द स्टेप्स, यू फॉल डाउन एंड देन नेक्स्ट में आपने स्टेप रख दिया, फिर स्टेप रख दिया, एंड देन यू कीप गोइंग अप द लैडर और द स्टेयरकेस। तो द सेम थिंग गोज विद मेटल्स, एंड सिल्वर में ये ज़्यादा होता है। तो अब सिल्वर में एक और मुसीबत है। क्या है मुसीबत? ये है कि उसमें हमारा इंडिया मार्केट में मेकिंग चार्जेस क्रेजी हैं और प्रीमियम क्रेजी है। अब मैं अभी तनिष्क और लेट्स से PCJ गया था ऑन धनतेरस, तो उसमें आपने देखा होगा जब वहाँ गोल्ड कॉइन्स बिक रहे थे तो 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम के आई थिंक मेकिंग चार्जेस वॉज अराउंड 6 to 7%, 7.5%। एंड सिल्वर के लिए जब मैंने PCJ पे पता करा तो 60 रुपीज़ जो मार्केट प्राइस है उस पर 12 रुपये जो था हर ग्राम पर मेकिंग चार्ज था। तो सिल्वर में कितना क्रेज है, यू कैन सी। तो इंडिया में रिटर्न के हिसाब से अगर हम यहाँ 100% भी ऊपर गया हो, किसी ने जब डिप हुआ 35,000 के रेट के समय, लेट से 38,000 में खरीदा हो, तो 75,000 के रेट पे मे बी ये चांस है कि उसको 75 ना मिले। उस समय ट्रेडर्स या जो भी आपसे खरीद रहा है वो भी हेज करेगा, उसको नहीं पता कि 75 से नेक्स्ट 90 जाएगा, कि 75 से वापस 35 जाएगा, तो उसको भी हेज करना पड़ता है। वो कहेगा आपको 90% दे देगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई मेटल लेगा ही नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपसे गोल्ड लेना, सिल्वर लेना या आपको बेचने को रेडी रहेगा। बाय सेल हैपेंस एवरी सेकेंड, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। तो डोंट बी वरीड कि सिल्वर ऐसे हो गया तो कोई लेगा नहीं, ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू नहीं है। मैंने सुना है, जितने लोगों ने बेचा भी है, 71 रुपीज़ पर ग्राम पे भी लोग सिल्वर बेच के आए हैं। सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट। सिल्वर का क्या होता है, मैं आउट ऑफ द यूट्यूब कम्युनिटी बोल रहा हूँ, जैसे पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ पे लोग कहते हैं सिल्वर डल है। देखो, डल के लिए 2 रीजन होते हैं। एक तो रीज़न होता है कि वो काफ़ी टाइम तक नीचे रहता है, फिर अचानक से ऊपर आता है, डल हो गया। एक तो टार्निश कर जाता है। तो दैट्स मे बी अ रीज़न कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि सिल्वर इज डल, और वो एक लेट्स से गैम्बलर्स मेटल है मेरे हिसाब से, गैम्बलर। सो व्हेन आई फील लाइक गैम्बलिंग, सिल्वर ले लो, ठीक है। यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट। सेम 5 साल के ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो 5 साल के ट्रेंड में भी देखो कैसे नीचे चल रहा है, और बट 5 साल के ट्रेंड में ये है कि स्टेबल तरीके से गोल्ड मूव करता है, ऊपर नीचे जो है स्टेबल मूव करता है, इट कम्स बैक डाउन, स्टेडली जाता है। अब सिल्वर में अगर हम देखेंगे तो देखो, यहाँ पे किसी ने खरीद लिया, यहाँ तो उसकी चांदी, ठीक है। अगर मैं ऑल दिखाऊं, यहाँ पे किसी ने खरीद लिया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसी ने खरीद लिया तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ तो होल्ड करते रह जाओगे। 2011 की बात करते हैं, $47-50 पर आउंस पे किसी ने लिया सिल्वर,
और फिर अभी तक वो 30 के ऊपर गया ही नहीं है, तो वो तो प्रॉफिट ही नहीं कर पाएगा, उसको बैठे रहना पड़ेगा, उसको सिल्वर पे चेयर की तरह बैठे रहना पड़ेगा कि वो जाएगा तो कभी हो जाएगा। बट यू आर हेजिंग, आप अपनी पूरी लाइफ जो है सिल्वर पे डेडिकेट नहीं कर रहे हो कि सिल्वर अगर मेरा नहीं बिका तो मेरे तो कुछ होगा ही नहीं लाइफ में। सो यू नॉट सपोज टू डू दैट, तभी डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट कहते हैं। गोल्ड में क्या है, ऑयल की अगर हम बात करेंगे, यू कैन सी एक एक फेज रहता है, इट गोज डाउन। सम पीपल बाय ऑन लेट्स से 10 साल में एक बार या कुछ, तो फिर वो यहाँ खरीद लेंगे, यहाँ खरीद लेंगे, दे डोंट जस्ट सी द प्राइस एंड कल जाके बेच देंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव ये था बनाने का कि रिटर्न्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। फिक्स चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट होती है, वहाँ पर जाओ। अब आने वाले सालों में क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन व्हेन योर एफडी इज अबाउट टू रिन्यू, आप उसके प्रॉफिट्स गोल्ड में डाल सकते हो, आप जितना एफडी था उसका री इन्वेस्ट कर सकते हो। यू हैव फ्यू ऑप्शंस, वट एवर यू फील इज द बेस्ट यू कैन डू। सो क्योंकि सिमिलर सिचुएशन में मैं आने वाला हूँ एंड आई एम स्टिल थिंकिंग व्हाट आई शुड बी डूइंग, एंड मे बी जब मेरी एफडी मैच्योर हो जाती है देन आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट कि मैंने उसे क्या किया, री इन्वेस्ट कर दिया, व्हाट डू आई थिंक, क्योंकि मार्केट उस समय क्या चल रही होगी आई हैव नो क्लू। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट देन प्लीज़ देखो, इस वीडियो को अभी लाइक करोगे, मेरे साथ अभी कनेक्ट होगे तो आपको आगे अपडेट्स मिलेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अगर वीडियो अच्छी लगी है। नीचे कॉमेंट करें व्हाट डू यू थिंक, आर यू thinking of renewing your FD, going into stocks, or still will be buying gold for next year as well? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको याद रहे, आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। और अगर आप ज़रा जेनरस फील कर रहे हो तो ज्वाइन बटन को क्लिक करना, कोई भी मेंबरशिप खरीदना एंड सपोर्ट मी। सो इन दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।